सब ओके, धन्यवाद करें जी। सबको गिन दिया आपने, हमारी जनता को भी तो बोलना था। सबके लिए अगली बार तो बुलाओगे ना। सबके लिए धन्यवाद। अगली बार अब हमारे जो अगले सब ठीक बना रहे हैं। हमारे जो अगले कलाकार हैं, असल में उनकी जो हिंदी में ट्रांसलेशन है उसी के लिए मुझे थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती मेरे को, पर मैं कोशिश करती हूँ। डॉक्टर हरेंद्र चाहर आगरा शहर के एक जाट परिवार से संबंध रखते हैं। पेशे से वैज्ञानिक डॉक्टर चाहर जैव प्रौद्योगिकी, जिसका मतलब बायोटेक्नोलॉजी के स्नातक पूरा करने के बाद विज्ञान के क्षेत्र में परिचित करने के लिए प्रतिष्ठित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था विच इज एम्स नई दिल्ली से जुड़ गए। डॉक्टर चाहर वर्तमान में गैल्वेस्टन शहर में विषाणु विज्ञान, ध्यान रखना मैं ठीक बोल रही हूँ, विषाणु विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो प्लीज आप सब उनका स्वागत कीजिए। वो सामने पड़ा है। मीरा जी, माफी चाहता हूँ कि आपको ट्रांसलेट करने में थोड़ी दिक्कत हुई। अगली बार आप जैसे कहेंगे वैसे भेज दूंगा। आप कहें हिंदी में, इंग्लिश में। तो आइए इस मंच से आई थिंक मेरा तीसरा साल है, चौथा साल है। 4 साल पहले जुड़ा था और जुड़ने के बाद बस जुड़ता ही गया, और आशा करता हूँ कि ऐसे ही जुड़ा रहूँगा और आप सबको जब भी मौका मिलेगा अपनी जो छोटी मोटी कविताएं लिखता हूँ सुनाता रहूँगा। तो आज की जो मेरी कविता है वो मैंने लिखी है, तो मैं शुरू करूँगा कि माँ की महिमा के वर्णन पे न जाने कितनी कविताएं लिखी गई हैं, अनगिनत कविताएं लिखी गई हैं और लिखी भी जानी चाहिए, क्योंकि माँ जैसा कोई है ही नहीं। पर एक निरीह प्राणी ऐसा है, जो कि परिवार में सबकी खुशी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करता है, अपने रास्ते एक करता है, लेकिन अक्सर उनका जो कठोर मिजाज होता है उसकी वजह से उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है और उन पर ज़्यादा कविताएं नहीं लिखी जाती हैं। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है और आज की मेरी जो कविता है वो डेडिकेटेड है मेरे अपने पिताजी को और यहाँ जितने भी पिता उपस्थित हैं उन सभी को, और आशा करता हूँ कि मेरी पंक्तियाँ आप तक पहुँचेंगी, आपके दिल को छुएंगी और मुझे आपका आशीर्वाद मिलेगा। आवाज सुन मेरी दौड़े चले आते हो, आवाज सुन मेरी दौड़े चले आते हो, जब जब गिरता हूँ हर बार उठा सीने से लगाते हो। आवाज सुन मेरी दौड़े चले आते हो, जब गिरता हूँ हर बार उठा सीने से लगाते हो। रूठ जाऊं घर कहीं मैं तो प्यार से मनाते हो, और मान कर छाती से लग जाऊं तो आंखें गीली कर लाते हो। मानकर छाती से लग जाऊं तो आंखें गीली कर लाते हो। ये तो बताओ पापा इतना प्यार कहाँ छुपाते हो। ये तो बताओ पापा इतना प्यार कहाँ छुपाते हो। सच बताओ पापा क्या थक नहीं जाते हो। सच बताओ पापा क्या थक नहीं जाते हो। मेरी खुशी के लिए दिन भर की थकान के बाद भी हंसते हुए घुमाने ले जाते हो। मेरी खुशी के लिए दिन भर की थकान के बाद भी हंसते हुए घुमाने ले जाते हो। चलने का मन न हो मेरा तो
चलने का मन न हो मेरा तो कभी गोद तो कभी पीठ पर उठाते हो। चलने का मन न हो मेरा तो कभी गोद तो कभी पीठ पर उठाते हो। मैं आराम से सो जाऊं इसलिए, मैं आराम से सो जाऊं इसलिए कंधे से लगा मुझे घंटों झूला बन जाते हो। मैं आराम से सो जाऊं इसलिए कंधे से लगा मुझे घंटों झूला बन जाते हो। ये तो बताओ पापा इतनी सामर्थ्य कहां से लाते हो। ये तो बताओ पापा इतनी सामर्थ्य कहां से लाते हो। सच बताओ पापा क्या थक नहीं जाते हो। सच बताओ पापा क्या थक नहीं जाते हो। सब्जी के थैले हाथों में उठाए, सब्जी के थैले हाथों में उठाए, तपती धूप में पसीने बहाए। सब्जी के थैले हाथों में उठाए, तपती धूप में पसीने बहाए। 4 पैसे बच जाएं इसलिए मीलों पैदल चले आते हो। सब्जी के थैले हाथों में उठाए, तपती धूप में पसीने बहाए। 4 पैसे बच जाएं इसलिए मीलों पैदल चले आते हो। जेठ की धूप जलाती नहीं है, जेठ की धूप जलाती नहीं है। भादों की बरखा भिगोती नहीं है, और पूस की ठंड भी सताती नहीं है। बहुत अच्छे। और पूस की ठंड भी सताती नहीं है। ये तो बताओ पापा इस हाड़ मांस के शरीर को, ये तो बताओ पापा इस हाड़ मांस के शरीर को लोहा कैसे बनाते हो। ये तो बताओ पापा हाड़ मांस के शरीर को लोहा कैसे बनाते हो। सच बताओ पापा क्या थक नहीं जाते हो। सच बताओ पापा क्या थक नहीं जाते हो। माँ की हर ख्वाहिश, माँ की हर ख्वाहिश मेरी हर जिद पूरी की है। माँ की हर ख्वाहिश मेरी हर जिद पूरी की है। परिवार के छोटे बड़े सबकी खिदमत पूरी की है। माँ की हर ख्वाहिश मेरी हर जिद पूरी की है। परिवार के छोटे बड़े सबकी खिदमत पूरी की है। बेटा, भाई, पति, दोस्त, बेटा, भाई, पति, पिता, दोस्त, न जाने कितने चोले पहनते हो। देर से घर आ पाते हो, सुबह जल्दी निकलते हो। बेटा, भाई, पति, पिता, दोस्त, न जाने कितने चोले पहनते हो। देर से घर आ पाते हो, सुबह जल्दी निकलते हो। दिन तो 24 घंटे का ही होता है, दिन तो 24 घंटे का ही होता है। ये तो बताओ पापा क्या अपने लिए भी कुछ वक्त निकाल पाते हो। ये तो बताओ पापा क्या अपने लिए भी कुछ वक्त निकाल पाते हो। सच बताओ पापा क्या थक नहीं जाते हो। सच बताओ पापा। बहुत अच्छे भाई साहब। वेरी वेल सेड डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, धन्यवाद हरेंद्र जी। आपने सबको, आपने ठीक कहा कि सब माँ के बारे लिखते हैं, पर अभी सबको थोड़ा लगना लगा है कि पिता का भी जो काम है बहुत बहुत है, तो उनके लिए बहुत अच्छा किया। बहुत कह रहा हूँ।